Good morning, all of you. BSc part first, unit second के chapter solution and dilute solution and colligative properties में ऑनलाइन हम आज स्टडी करेंगे विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों या विलयनों का संगठन मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के गुण उसके संगठन पर निर्भर करते हैं। संगठन उसमें उपस्थित अवयवों को प्रदर्शित कर गुणात्मक रूप से तथा उनकी अपेक्षित मात्रा बताकर मात्रात्मक रूप से विलयनों को व्यक्त करता है। किसी सॉल्यूशन के कंपोजिशन से हमारा तात्पर्य होता है कि विलय की कितनी मात्रा विलायक में घुली होती है, यानी सॉल्वेंट में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की घुली हुई होती है। किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की निश्चित क्वांटिटी में सॉल्यूट की घुली हुई मात्रा उसकी क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन कहलाती है। सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मात्रात्मक संगठन कई प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। वेट यूनिट, वेट वॉल्यूम यूनिट। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे भार मात्रक, या हम जिसे कहेंगे वेट यूनिट। वेट यूनिट क्या होती है कि सांद्रता या कंसंट्रेशन वो के वे मात्रक जिसमें विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा भार मात्रक में दी गई हो, यानी क्या है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, वेट के फॉर्म में हो। एक बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी में दो अवयव इसमें कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सॉल्यूट जिसे हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक होगा सॉल्वेंट जिसे हम बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि जो उनकी मात्राएं हैं वो WA तथा WB। तो नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की जो संख्या है उनकी वो Na और Nb, और उनका जो वॉल्यूम है वो Va और Vb है। अब वेट परसेंटेज या परसेंटेज बाय वेट WW हम किस तरह से शो करते हैं कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा विलयन का भार प्रतिशत कहलाता है कि 100 ग्राम विलयन में कितने विलय के ग्राम घुले हुए हैं वो क्या कहलाता है, उसका भार प्रतिशत कहलाता है। जैसे अवयव ए विलयन में भार प्रतिशत होगा WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। एग्जाम्पल के द्वारा हम और अच्छे से स्पष्ट कर लेते हैं इसे कि मान लिया 10 ग्राम शक्कर को हम 90 ग्राम जल में घोले, जो विलयन बनता है वो क्या हो गया, 10% WW वेट शक्कर का विलयन हो गया। इसे हम कह सकते हैं कि 10% हमने शक्कर का सॉल्यूशन बना लिया। जब सॉल्यूशन अत्यधिक तनु या डाइल्यूट हो तो विलयन के 10 लाख या 10⁶ भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या को हम कहते हैं ppm, पार्ट पर मिलियम। इसी प्रकार विलयन के 10⁹ भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या को हम कहते हैं ppb, पार्ट पर बिलियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होती है या मोलरता क्या होती है, ललता क्या होती है कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उसके हम कहते हैं उसकी मोलैलिटी या मोललता। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि सोडियम क्लोराइड के एक मोलल विलयन का तात्पर्य क्या होता है कि 158.5 ग्राम NaCl को 1000 ग्राम विलायक में घोला हुआ है। अब हम बच्चों ये हमारा मोललिटी किस तरह से हम इसे निकाल पाते हैं, तो मोललिटी को हम निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000।
या हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। स्मॉल m इज इक्वल टू Na, जो क्या है विलय के मोलों की संख्या, और Wa क्या है, वो है विलायक का भार इंटू 1000। तो हम इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, WA अपॉन MA। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी, या MA क्या है विलय, और A क्या है उसका मॉलिक्यूलर वेट। यदि WA ग्राम विलय WB ग्राम विलायक में घुला हो तो विलयन की मोललता होगी WA इंटू 1000 अपॉन विलायक का अणुभार इंटू WB। इसकी SI में जो यूनिट होती है वो होती है मोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शंस की। मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव की मोल भिन्न विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात, यानी एक विलयन के मोल और अपॉन टोटल विलयन के मोलों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शंस या मोल भिन्न। सपोज किसी विलयन A और B दो अवयव उपस्थित हैं तो जिनके मोलों की संख्या होगी n स्मॉल na और स्मॉल nb, तथा A और B की मोल भिन्न xa और xb से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो xa हो जाएगा A मोलों की संख्या अपॉन A प्लस B के कुल मोलों की संख्या, Na प्लस Na अपॉन Na प्लस Nb, या मोल फ्रैक्शन हो जाएगा B का Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो जो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। किस तरह से हम जोड़ पाते हैं, XA प्लस XB तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार गैसों के मिश्रण में किसी अवयव के मोल भिन्न क्या होते हैं, अवयव का आंशिक ताप अपॉन कुल ताप। भार मात्रक अर्थात भार प्रतिशत, मोललता, मोल भिन्न, वो ये जो सब है वो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। बच्चों आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर में वेट यूनिट हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने आज स्टडी की। थैंक यू।